जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पूर्णिमा का व्रत भी है, पूर्णिमा का पूजन भी है, साथ ही आज खग्रास चंद्र ग्रहण है और साथ ही आज की रात्रि में हम मंत्रों की सिद्धि भी करने वाले हैं। तो बहुत सारी चर्चा इस अंक में है, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें एक एक करके आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 सितंबर सन 2025 दिन रविवार संवत 2082, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा, भादो मास की पूर्णिमा, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब सबसे पहले तो हम उनके लिए बात करें जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो आज बहुत लोग संशय में हैं कि हम भोजन कैसे करेंगे, व्रत कैसे करेंगे, जबकि इसके लिए हमने एक छोटा सा अंक पहले ही बना दिया था, लेकिन फिर भी सुन लें। आज जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले लगता है। तो आज चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 12 दिन में 12:57 पर लगेगा, मोटा माटी 1 बजे लगेगा दिन में। तो आप अपना अभी सुबह के 7 बजे हैं, बहुत लोगों ने पूजन कर भी लिया होगा, लेकिन जो शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, जनार्दन का, उन्हें दूध दही कदली फल आदि प्रसाद आदि चढ़ाते हैं। तो बेटा अभी ना ग्रहण का सूतक लगा है, ना ग्रहण स्पर्श है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपने भगवान सत्यनारायण की कथा सुने करें, शाम की जगह आज सुबह कर लें, भगवान तो वही हैं और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं आती हैं भगवान भी समझते हैं। तो आप अच्छे से आज अपना मन भाव के साथ अपना पूजन कर लें और भगवान को जो भी भोग आदि प्रसाद आदि चढ़ाना है वो अच्छे से आप लगाएं। अब रही आपके व्रत की बात, तो आप अच्छे से अपने व्रत को रखें, कोई किसी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं है, हानि नहीं है। अब रही बात, बहुत लोग कहेंगे साहब ग्रहण है तो अन्न कैसे ग्रहण करें। जो प्योर वाला ग्रहण है, जो ग्रहण जब घटित होगा वो रात्रि का समय है, 9:57 से रात्रि के 10 बजे के आसपास से वो समय है। तो आप कोई ये तो है नहीं रात को 10 बजे भोजन प्रसाद लेंगे, आप उसे अपने भोजन प्रसाद को संध्या के समय भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, हरि का ध्यान करके अपना उपवास खोल सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने भोजन में और या जो भी घर में तरल पदार्थ हो, दूध है, जल है, उसमें ग्रहण का सूतक लगने से पहले पहले 1 बजे से पहले पहले दिन के उसमें आप कुशा आदि, गंगा जल आदि उसमें आप छिड़क सकते हैं, कुशा आदि के तृण उसमें डाल सकते हैं। तो कुशा आदि डालने से ग्रहण में जो भोजन में लगने वाला दोष ताप होता है वो दूर हो जाता है, ये आप करिएगा। अब दूसरी बात हम आपसे कर लेते हैं। ऐसे तो ये आपके व्रत का समापन हो जाएगा, कोई भय नहीं है। भोजन किस समय नहीं करना है, जब रात्रि का समय आएगा 10 बजे से लेकर के रात्रि के 1:30 बजे, और मैं भी इतनी रात्रि में कोई भोजन नहीं करता। कोई मजबूरी बस करता भी हुआ तो उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि उस वक्त भोजन न लें, पहले ही ले लें। ग्रहण काल में पवित्र रहना, शुद्ध रहना, सहवास से दूर रहना, बाल ना काटना, नाखून ना काटना, झूठ ना बोलना, ये सारी चीज़ें बेटे बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं वो अपने किसी गुरु मंत्र को, इष्ट मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते भी जपते रहें। रात्रि में हमें किन विशेष मंत्रों की सिद्धि करनी है, रात्रि में कब, 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। इस बार बहुत लंबा ग्रहण है, वर्ष का अंतिम ग्रहण है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक बात का ध्यान रखें, ग्रहण में जब हम पूजा करने बैठें, स्नान करके पूजा बैठना है रात को 10 बजे के आसपास। और जब आपको जो भी उसमें हमने पूजा पाठ मंत्र आदि बताए हैं वो करने के उपरांत फिर स्नान करना होता है। उसके लिए जो भी आज रात्रि में विशेष प्रकार से मंत्र की सिद्धि करना चाहता हो तो वो आज की रात्रि के लिए हमारा ग्रहण में जपें। किन किन विशेष मंत्रों को हमने वो विशेषांक बनाया है, ग्रहण की रात्रि में सिद्धि किए जाने वाले विशेष मंत्र, उसको जरूर आप सुन लें और देख लें, ठीक है, वो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। अब हम इसमें दूसरी बात करते हैं, आपसे एक बात और आपको समझा देते हैं। जो लोग किसी विशेष मंत्र से दीक्षित हैं उन्हें भी अपने मंत्र को ग्रहण काल में अधिक से अधिक बार जप लेना चाहिए, तो आपका दीक्षा मंत्र भी ऊर्जावान होता है, चैतन्य होता है। और अब चंद्र ग्रहण है, चंद्र मनसो अजायत, चंद्रमा मन के स्वामी है।
हमें चंद्र ग्रहण का दान भी करना चाहिए। चंद्र का रंग श्वेत होता है, तो जैसे सूखा दान, जैसे पकवान हो गया, पका हुआ नहीं, जैसे आटा, चीनी, और इसी के साथ साथ वस्त्र, कपूर, खुशबू वाली कोई भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इस प्रकार से दान भी कर सकते हैं। पका हुआ अन्न इसमें ना दें, क्योंकि ग्रहण का समय है। अब ये कब देना चाहिए आपको? तो आप रात्रि में इसको रख लें या दिन में रख लें किसी भी समय, और 8 तारीख की सुबह यानी कि कल सुबह स्नान आदि करने के बाद ये आप दे सकते हैं, क्योंकि रात्रि में तो इतनी रात्रि में आप किसको देंगे। आज दिन में भी कहीं पशु पक्षियों की बहुत अच्छे से बेटे सेवा करो, ये ध्यान रखना। अब एक बात और इसमें आज के अंक में बच गई कि जिनके घर में पूर्णिमा का श्राद्ध होता है वो कैसे करें, क्योंकि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा का श्राद्ध भी होता है बहुत लोगों के घरों में, और कल से तो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो ही जाएगा। तो पूर्णिमा के श्राद्ध के लिए 1 बजे से पहले पहले आप बिना पका भोजन दान दे सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त दान दक्षिणा कर सकते हैं। ब्राह्मण को सूखा भोजन जैसे ड्राई फ्रूट्स है या कोई फल वगैरह वो आप करा सकते हैं, लेकिन पका हुआ भोजन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और या फिर ये सारी प्रक्रिया आपको दिन में 1 बजे से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। जो मध्याह्न काल में ही श्राद्ध आदि करते हैं तो वो पका हुआ राशन नहीं देंगे, तो वो बिना पका राशन दान दक्षिणा के रूप में अपने पितरों के नाम से कर सकते हैं, तो उनका श्राद्ध भी मान्य होगा। कल प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा, परसों द्वितीया का श्राद्ध रहेगा, और कल से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है। और श्राद्ध हमें अपने पितरों के निमित्त बेटा जरूर करना चाहिए। आज हम कुछ भी दान कर सकते हैं, फल फ्रूट आदि हम कहीं पर भी जाकर के बांट सकते हैं, पक्षियों में सेवा कर सकते हैं, पशुओं की सेवा कर सकते हैं, मानवता के नाते बहुत अच्छी सी सेवा हम कर सकते हैं। चलते फिरते दुर्गा 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 इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा कल्याण करने वाली हैं, अस्त्रों को धारण करती हैं। वही दुर्गा जो भगवान श्री कृष्ण के यज्ञ से प्रसन्न होती हैं, वही दुर्गा जो राम सेतु में भगवान श्री राम से प्रसन्न होती हैं, वही भवानी जो भगवान श्री राम को स्वप्न में दर्शन देती हैं। ऐसी भवानी है ना, जिनकी साधना सिद्धि करने के लिए देवी देवता भी तरसते हों। तो ध्यान रखें, आज चलते फिरते उठते बैठते बेटा दुर्गा 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 करते रहें। आगे नवरात्र आएंगे। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक मार्कंडेय जी के द्वारा जो है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आप जरूर अपने अपने घर में लेके आए। गीता प्रेस की रख लें, चाहे हिंदी वाली रख लें, संस्कृत वाली रख लें। रात्रि में भी आज की रात्रि में दुर्गा कवच पढ़ने की हमने राय दी है उस अंक में जो एपिसोड बनाया है, इसलिए आप दिन में ही कहीं से दुर्गा सप्तशती ना हो तो ले आए। चाहे हिंदी में ही दुर्गा कवच रात को पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। और प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं वो इस बात का ध्यान रखें, 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे के मध्य में कोई सुई, चाकू, कोई कैंची, कोई नोकदार इस प्रकार का प्रयोग ना करें। कोई फल ना काटें, सब्जी ना काटें, हालांकि वो समय ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई सुई धागे से भी कुछ नहीं सिलना। अपने पल्लू में, अपने पल्लू को जो ओढ़ने वाला ढांपने वाला आंचल होता है, उसमें जरा सा हल्दी लगा करके पानी के साथ, गंगा जल के साथ, उसमें थोड़ी दुर्वा, हल्दी की गट्ठी और थोड़ा सा चावल, उसमें वो पीला हो ही जाएगा। गांठ में पल्लू सा बांध करके मन ही मन शिव जी का मंत्र जप लें। मन ही मन आप जो भी मंत्र जपती हैं उसे जपते रहें। आपके शिशु की सुरक्षा रहे, आपका शिशु यशवान बने, मेधावान बने, ज्ञानवान बने, वैभववान बने। ऐसे ढाप करके आप आराम से सिराने से लगा करके बैठ भी सकती हैं। और भाई नींद अगर बर्दाश्त ना होती हो तो आप सो भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार का काटना, छाटना, मन में कोई चिंता सी रखना, तनाव रखना, ये आप ना रखें। बिल्कुल आप लोग फ्री रहें, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना में जुड़ते। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कल सुबह का भी अंक देख लेना और जो आज रात्रि में विशेष मंत्र की सिद्धि का हमने अंक बनाया है वो भी आप देखिएगा। उससे भी आपको बहुत कुछ बात की काम की मिलेंगी और कुछ ना कुछ करने का आप लोग प्रयास जरूर करें। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं से भी कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें, लेकिन जब तक खुद कुछ काम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप पढ़ना पड़ता है तब पास होना पड़ता है, अपने आप कमाना पड़ता है तब जीवन में वैभव आता है। विद्या कहीं से वरदान में नहीं मिल जाती, इसको पढ़ना पड़ता है, मतना पड़ता है। इसलिए मंत्र जागरण के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए स्वयं मेहनत करिए। भगवान आपके हैं, आपसे प्रसन्न शीघ्र होंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।